हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब कैसे हैं और वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट। स्वागत है आप लोगों को। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आज पढ़ेंगे कंप्लीट रूट के वैदिक काल का चैप्टर नंबर 2। ठीक, हमने अलग अलग कर दिया है क्योंकि एक इस चैप्टर में पूरा मतलब सारे चीज़ डिटेल्स भाई नहीं आता, तो इसलिए हम लोगों ने अलग अलग कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग देखिए वैदिक सभ्यता के बारे में, उपनिषदों, पर्यटक, दर्शन एवं प्रवर्तक के बारे में जानेंगे। और उसके बाद इनमें क्या क्या मतलब हुए, आर्यों ने क्या क्या विकास किया, क्या नहीं किया, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेसन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए पहले पढ़ते हैं उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है भाई, तो 108। ये क्वेश्चन पूछता है कि उपनिषदों की कुल संख्या, तो 108। महापुराणों की संख्या तो ये आपको आ जाएगा 18, यहाँ देखिए। और वेदांग की संख्या 6 है। यहाँ तो कन्फर्म हो गया आप लोग मतलब कि उपनिषदों की संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18 और वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोग कन्फर्म हो गए। आइए आप लोग पढ़ते प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। दर्शक के प्रवर्तक कौन दर्शन था और कौन प्रवर्तक थे उसके। ठीक है, तो देखिए चवार्क आएगा, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा की जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बदनारायण, और वैशेषिक के होगा कणाद या उलूक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला और ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछता है बहुत सारे कंपटीशन क्लासों में और बहुत सारे एग्जामों में पूछता है। तो ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, इसके बारे में हमने समझ लिया अच्छा से कि देखिए उपनिषद कितने हैं भाई, 108, महापुराण 18 और वेदांग 6। ये तो कंप्लीट हो गया। अब दर्शन एवं प्रवर्तक, ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए एक बार और रिवाइज करते हैं तो कह देगा कि चवार्क, योग के पतंजलि, ये दर्शन है और ये प्रवर्तक है, यहाँ ध्यान दीजिए। सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा की जामिनी और उत्तर मीमांसा के बदनारायण, वैशेषिक के कणाद या उलूक। इन दोनों में से एक कोई आ सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। ठीक है, तो आर्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में। कल जो हमने बता दिया था कि वैदिक सभ्यता 2 भागों में विभक्त है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, तो उसमें कुछ बताया था और आज के लेसन में आगे बताना है। ठीक है, तो देखिए आते हैं। देखिए आर्यों का मनोरंजन का मुख्य कारण जो था, संगीत था, घोड़दौड़ था, रथ दौड़ था एवं ध्रुत क्रीड़ा थी। समझ गए? आर्यों का जो मनोरंजन का साधन, तभी हम लोग क्रिकेट खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं मनोरंजन के लिए। वैसे इनका जो था घोड़दौड़, रथ दौड़, ध्रुत क्रीड़ा, ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। और इनके सबसे प्रिय पशु जो थे ना, घोड़ा था। इनके सबसे प्रिय पशु घोड़ा था। आइए देखिए, मुख्य इनकी व्यवसाय जो है पशुपालन एवं कृषि। इनकी मुख्य व्यवसाय, आर्यों की मुख्य व्यवसाय क्या थी? पशुपालन एवं कृषि। ठीक है, देखिए इनके सबसे प्रिय घोड़ा जो था ना आर्यों का, प्रिय पशु था जो घोड़ा था, और प्रिय देवता जो था इंद्र था, इंद्र भगवान। इनकी के द्वारा खोजी गई धातु सर्वप्रथम था जो लोहा, जिसे श्याम अश्क कहते थे। ठीक है, इनके द्वारा खोजी हुई सर्वप्रथम जो धातु थी लोहा था, जो जिसे श्याम अश्क कहते हैं। और तांबा को ये लोहित अयस्क कहते थे। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्यों द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु कौन सी थी? तो लोहा। और तांबा तो उसे क्या कहते थे? श्याम अयस्क। और तांबा को क्या कहते थे? लोहित अयस्क, उल्टा कहते थे। आइए देखिए, व्यापार है तो दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहा जाता था। इनके जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में जो व्यापार के लिए दूर दूर जाते थे, जैसे कोई, तो उसको हम ये पड़ी कहते थे। मनुष्य एवं देवता के बीच के जो भूमिका निभाता था ना देवता के रूप में, उसे अग्नि पूजा की मतलब माना, अग्नि पूजा किया जाता था। कहने का मतलब ऐसे कि मनुष्य और बीच में सोचते थे कि भाई देवता नाराज हो गए, तो वो जो उसके बीच में जो भूमिका निभाता था ना देवता रूप में, तो उसे अग्नि पूजा की जाती थी उसके लिए। ठीक है, आते हैं देखिए, कहने का मतलब इनमें जो ब्याज देता था ना,
इस सभ्यता में जो ब्याज लेन देन करता है, अभी भी गाँव में होते हैं जो 10% 5% ब्याज देते थे, उसे वेगनोट या सूदखोर कहा जाता था। इस सभ्यता में लेन देन की वस्तु जो था, इस व्यवस्था में विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वैदिक सभ्यता में आर्यों द्वारा जो था विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋग्वेद में जो था, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी जो है सरस्वती महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी गई है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी सरस्वती को महत्वपूर्ण एवं पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा की नदी का उल्लेख जो है एक बार हुआ है। और इसमें कहने का मतलब यह है कि जो सरस्वती नदी थी ऋग्वेद में इसका महत्वपूर्ण एवं पवित्र माना गया। ठीक है, गंगा का एक बार हुआ है और जमुना का 3 बार, और सिंधु नदी को सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बार विवरण मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान होता था। कहने का मतलब जब ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो उस समय जो राज्य सूर्य यज्ञ मतलब अनुष्ठान होता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, आगे आते हैं। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतनाम मुद्रा की क्या थी, 2 इकाई थी। इस काल में सिक्कों का चलन का कोई विवरण नहीं मिलता है। कहने का मतलब था कि मुद्रा की 2 इकाई थी, निष्क एवं शतनाम, लेकिन इस काल में सिक्कों का विवरण का कोई चलन नहीं था। ठीक है, सांख्य दर्शन भारत में सभी दर्शनों में प्राचीन और इसके अनुसार तत्व जो है ना 25 है। तो सांख्य दर्शन भारत इसके अनुसार जो है वैदिक काल के अनुसार सबसे प्राचीन है और उसके अनुसार जो तत्व है 25 है। हमारे आते हैं सबसे पहला तत्व जिसमें है प्राकृतिक, सबसे पहला तत्व जो है प्राकृतिक है। आगे आते हैं सत्यमेव जयते। जैसे देखिएगा कहीं भी जैसे यूपीएससी की तैयारी कीजिएगा तो सत्यमेव जयते जो है उत्तर वैदिक काल का ही देन है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते। देखिए इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। जो मुंडको उपनिषद था, जो सत्यमेव जयते था वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है और इसकी तुलना है ना इस उपनिषद में टूटी हुई नाव से की गई है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। उत्तर वैदिक काल में जो था, अभी तो हम लोग सभी लोग पक्की हुई ईंट, अभी तो सीमेंट का भी आने लगा, तो उस समय उत्तर वैदिक काल में पहली बार पकी हुई ईंट का प्रयोग हुआ। हमारा देखिए महाकाव्य कितना है भाई, 2, और महाभारत और रामायण, सॉरी यहाँ मिटक गया है। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। आता है क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। ठीक है, हमारा 2 महाकाव्य कौन कौन से भाई, महाभारत और रामायण भी है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। जैसे गोत्र हम लोग कहते हैं आपका गोत्र कौन सा है, मंगली ये वो वगैरह वगैरह, तो गोत्र नाम जो है ना उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। वेदांत सूत्र की रचना बद्रनारायण ने किया था। क्वेश्चन होता है वेदांत सूत्र की रचना किसने किया, तो बद्रनारायण ने। आगे आते हैं, देखिए गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है। देखिए गायत्री मंत्र जो था, अभी गायत्री मंत्र भी होता है, तो सावित्री नामक देवता का संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। और ऋग्वेद में ये 9वें मंडल में है गायत्री मंत्र। ठीक है, आगे आते हैं। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। देख लो, जो मनुष्य थे उन्हें हिंदू बनाने के लिए, यानी आर्य यानी हिंदू, तो उसे विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का रचना किया। ठीक है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रनारायण ने ही किया था। ठीक है, बद्रनारायण ने ही किया। वेदांत सूत्र की रचना बद्रनारायण ने किया, या मान लीजिए कि ब्रह्मा सूत्र बद्रनारायण। यहाँ तक तो हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। और देखिए अगले चैप्टर में मिलते हैं, इसका चैप्टर नंबर 3 वैदिक काल का, और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो वॉच करने के लिए।